नमस्कार। आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। महाराष्ट्र के कोकर में गणेशोत्सव के बाद 272 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग कलेक्ट्रेट के अनुसार मुंबई, ठाणे, पालघर और देश के अन्य हिस्सों से आए 272 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसलिए अब चिंता बढ़ती जा रही है। सभी कोरोना संक्रमितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बार गणेश उत्सव के अवसर पर कोकर में 2,17,000 से अधिक गणेश भक्त पहुंचे थे। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष महाविकास अघाड़ी और विपक्ष बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। ठाकरे सरकार ने बीजेपी को ओबीसी विरोधी बताया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार में बैठे लोग या तो कानून जानते नहीं या फिर जानबूझकर ओबीसी समाज को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, ओबीसी के बारे में जो अध्यादेश राज्य सरकार ने राज्यपाल जी के पास भेजा था, उसकी फाइल में स्वयं राज्य सरकार के लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट ने लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बिना इस प्रकार का अध्यादेश नहीं निकाला जा सकता, इसलिए इसको निकालकर कोई फायदा नहीं होगा। बावजूद उसके राज्य सरकार ने उसको राज्यपाल जी के पास भेज दिया। होना तो ये चाहिए था कि ऐसा कभी कभी ओपिनियन जब लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट देता है तो फाइल एजी को रेफर होती है और एजी का ओपिनियन ये लॉ एंड जुडिशरी के ओपिनियन से ऊपर माना जाता है, वो अंतिम माना जाता है और उनके माध्यम से फिर उसके ऊपर जस्टिफिकेशन लेकर उस प्रकार से फाइल भेजी जा सकती है। तो ये सारी प्रक्रिया पूरी किए बिना एक प्रकार से ओबीसी को गुमराह करने का, उनको फंसाने का काम ये सरकार कर रही थी। जो अध्यादेश तुरंत स्टे हो जाता है, ऐसा अध्यादेश भेजा था, राज्यपाल जी ने उसको वापस नहीं भेजा, उस पर क्यूरी करके भेजा है कि अगर लॉ एंड जुडिशरी का इस प्रकार का कहना है तो इसका काउंटर क्या है, इसके साथ फाइल मेरे पास भेजो। ऐसा राज्यपाल जी ने किया है, जो बिल्कुल सही है, जो ओबीसी के हित में। तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच जारी पत्र युद्ध को लेकर राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राज्यपाल के पद का सम्मान करना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पाटिल ने कहा कि सीएम ठाकरे को राज्यपाल के संवैधानिक पद का सम्मान करना चाहिए। अगर वो दूसरे राज्यों पर उंगली उठा रहे हैं तो विशेष सत्र बुलाने का फैसला उन्हीं का होगा। उन्हें यहां की स्थिति को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के युवा नेता और राज्यसभा सांसद राजीव सातव के निधन की वजह से रिक्त हुए राज्यसभा सीट के लिए चुनाव की घोषणा हो गई है। यह चुनाव 4 अक्टूबर को होना है। इस सीट के लिए कांग्रेस ने रजनी पाटिल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने संजय उपाध्याय को उम्मीदवारी दी है। इस चुनाव में भाजपा के 12 निलंबित विधायक वोट कर पाएंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि भाजपा के 12 निलंबित विधायकों के मतदान के अधिकार का निर्णय है। इन 12 विधायकों पर विधान भवन में घुसने की मनाही होने के कारण उनके लिए अलग से मतदान केंद्र बनाया जाएगा। इन विधायकों के लिए अलग से मतपेटी और मतपत्रिका की व्यवस्थाएं की गई हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार संजय उपाध्याय ने आज विधान भवन में अपना नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर और बीजेपी मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा मौजूद रहे।
बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा भरा गया। सांसद के निधन के बाद यहाँ पर उपचुनाव बाई इलेक्शन हो रहे हैं, उसको लेकर राज्यसभा चुनाव के लिए ये नामांकन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ। ये तस्वीरें हम आपको मुंबई की दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी संजय उपाध्याय आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इन्होंने आज नामांकन दाखिल किया। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने ठाकरे सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि पालघर में साधु की हत्या को 525 दिन बीत गए हैं। महाराष्ट्र सरकार मामले की जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंप रही है। उत्तर प्रदेश में पूजनीय महंत गिरि जी की दुर्भाग्यपूर्ण दिल दहलाने वाली मौत हो गई। सारा देश, समूचा संत साधु समाज दुखी है। मौत होते ही कुछ घंटे बीत जाने के पहले ही महाराष्ट्र से शिवसेना तथा कांग्रेस ने मांग की कि यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए। योगी सरकार सभी संतों का, साधुओं का सम्मान करती है। संतों को विश्वास है कि उन्हें न्याय मिलेगा, पर देश का सारा साधु समाज पालघर साधु हत्याकांड मामले में आज 525 दिन बीत गए। महाराष्ट्र की सरकार से बार बार न्याय की गुहार लगाते हुए यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए, ऐसी मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मामला सीबीआई को सौंपा जाए, यह मांग करने वाली शिवसेना और कांग्रेस पालघर साधु हत्याकांड का मामला सीबीआई को क्यों नहीं सौंपती। ठेकेदारों, रिश्तेदारों और परिजनों को रोजगार देने वाली शिवसेना ने एक बार फिर से बेस्ट को गड्ढों में डालने और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया है। बीजेपी के नेता प्रभाकर शिंदे ने एक ही कंपनी को ठेका देने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ अदालत जाने के खिलाफ चेतावनी भी दी है। सब जानकारी है कि कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक वार्तालाप परिषद आयोजित की गई थी और उसमें बेस्ट का डिजिटल टिकट टेंडर के बारे में हमने सवाल उठाए थे और हमने तभी बताया था कि इसके बारे में गैर कानूनी काम हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। अगर ये टेंडर को पारित किया गया तो बेस्ट को 35 करोड़ रुपए का नुकसान। काफी फेमस हिंदी फिल्म अभिनेत्री पायल घोष पर अज्ञात हमलावरों की ओर से लोहे की छड़ से हुए हमले पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कड़ी निंदा की है। रामदास अठावले ने अभिनेत्री पायल घोष से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। अभिनेत्री पायल घोष ने 1 साल पहले निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मैं इसलिए आया हूँ कि पायल एक बड़ी अभिनेत्री है और वो वेस्ट बंगाल की, कलकत्ता की है। कई सालों से मुंबई में रहती है। कई फिल्मों में उन्होंने काम भी किया है। जब उनके ऊपर अत्याचार की घटना घटी थी तो उन्होंने जब पुलिस का कंप्लेंट की थी तो रिपब्लिकन पार्टी ने उनका पूरा समर्थन किया था
और बाद में पायल घोष ने रिपब्लिकन पार्टी में प्रवेश भी किया और पायल घोष को रिपब्लिकन पार्टी की महिला विंग का नेशनल उपाध्यक्ष पद जो है ये हमने दे दिया है। ये पायल घोष पर हमला हुआ इसी तरह की कुछ न्यूज़ मीडिया में आ गई तो मुझे कुछ लोगों की फोन आ गई और फिर मैंने पायल घोष को फ़ोन किया कल रात को कि क्या हुआ है। तो उन्होंने बोला कि मैं बाजार का गई थी और कुछ 3-4 लोग आए और उन्होंने रॉड मेरे सिर पर मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी सिर मैंने बाजू में कर दिया, इसलिए मेरे हाथ पर वो रॉड लग गया है। मैं इनको मिलने के लिए आया हूँ, उनको तस्वीर देने के लिए आया हूँ। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने 2 विदेशी नागरिकों को 25 करोड़ रुपए कीमत के ड्रग्स समेत गिरफ्तार किया। दोनों नागरिक ड्रग्स को बैग में छिपा कर ले जा रहे थे। दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों विदेशी नागरिक आरोपी कतर एयरलाइंस के जरिए जोहानिसबर्ग से मुंबई आए थे। यहाँ वो ड्रग्स किसको देने आए थे, इसको लेकर जांच जारी है। और गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलो हेरोइन भी जब्त की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ एक और जांच करने की एसीबी को मंजूरी दे दी है। सिंह के खिलाफ पहली जांच की मंजूरी पुलिस इंस्पेक्टर अनूप डांगे की शिकायत पर दी गई थी। डांगे निलंबित चल रहे थे। उनका आरोप था कि सिंह ने उनकी बहाली के लिए उनसे 2 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में मांगे थे। नई मंजूरी महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस इंस्पेक्टर BR घाटगे को शिकायत पर की थी। घाटगे ने अप्रैल में सिंह पर FIR दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और कई अन्य गंभीर आरोप लगाए थे। इसी दौरान खड़गे ने सिंह पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया था और कहा था कि सीनियर इंस्पेक्टर की पोस्टिंग के लिए सिंह रिश्वत लेते हैं। खड़गे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उस दौरान एक पत्र भी लिखा था। तो परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त चांदीवाल न्यायिक आयोग ने एक बार फिर से परमबीर सिंह को तलब कर लिया है। परमबीर सिंह को आयोग ने 6 अक्टूबर तक पेश होने के लिए कहा है। परमबीर सिंह पिछले महीनों में बार बार समन के बावजूद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए गठित चांदीवाल आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक आदमखोर बाघ ने अब तक 15 लोगों की जान ले ली है। इलाके में लगातार हो रहे इस आदमखोर बाघ के हमलों से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। ऐसे में स्थानीय जिला प्रशासन ने इस बाघ को पकड़ने के लिए एक विशेष दस्ता तैयार किया। ये टीम करीब 40 किलोमीटर हर दिन पैदल चलकर बाघ की तलाश कर रही है। इससे पहले वन विभाग की टीम ने नागजीरा टाइगर रिजॉर्ट से 20 सदस्यों वाली RRT को बुलाया था। विशेष टीम ने इस ऑपरेशन में करीब 150 कैमरा ट्रैप लगाए हैं। मुंबई के नाला सुपारा थाना पुलिस ने ढोंगी बाबा हेमराज नागर को गिरफ्तार किया है। बाबा का 2 दिन पहले पश्चिम के नीले मोरेगांव के आदिवासी पाड़ा में एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सदस्यों ने ढोंगी बाबा के खिलाफ नाला सुपारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था। भैरवनाथ मंदिर के अंदर पुजारी है, उसने महिला सोनी राजभर नाम की महिला है, उसका भूत निकालता है करके उसके ऊपर अघोरी कृत्य किया था। उसका वीडियो वायरल हो गया था। उसके बारे में हमारी जांच चालू थी। आज रोजी वो अनीस के कार्यकर्ता आ गए, उन्होंने कंप्लेंट दे दी। तो महंगाई ने आम गरीब जनता की कमर तोड़ दी है। दिन प्रतिदिन बढ़ती गैस की कीमतों के कारण केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की आंखों में आंसू नजर आने लगे हैं।
2016 में केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना लागू की थी। इस योजना का मकसद गरीब महिलाओं को चूल्हे पर खाना बनाने से राहत देने का था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए, लेकिन जैसे जैसे गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सरकार की उज्ज्वला योजना पर विराम भी लगता नजर आ रहा है। बहुत महंगाई बढ़ चुकी है, गैस सिलेंडर भी बहुत बढ़ा चुके हैं। ये कोरोना की वजह से कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं, और इसमें महंगाई भी बहुत बढ़ा है। हम लोग कैसे खाए कैसे रहे, कोरोना से बहुत ही दिक्कत बढ़ चुकी है। और बाल बच्चे भी सब घर में बैठे हैं, उनकी स्कूल भी बंद रखे हैं, उनकी करियर भी बहुत हो चुकी है। और कैसे खाया, खेड़े गांव में भी तो हम लकड़ी ला के गीले हो रहे हैं, और कैसे जलाए, पूरा धुआं होता है, आग भी हमारे तकलीफ होती है, जंगल में जाना पड़ता है, लकड़ी लाना पड़ता है। गैस सिलेंडर भी बहुत महंगाई बढ़ा चुके हैं। सरकार से क्या मांग है? सरकार से एक ही विनती है कि महंगाई थोड़ा कम करे। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 900 रुपए का भुगतान कर सिलेंडर लाना असंभव हो गया है। ग्रामीण इलाकों में कई लोग फिर से चूल्हे पर खाना बनाना पसंद कर रहे हैं। अभी सिलेंडर का भाव थोड़ा सरकारी पैसा आता है, वो जमा करके रखते हैं, तो 1000 रुपये हो गए हैं। तो 1000 रुपये उधर गया तो बाकी किराना सामान खाने के लिए कैसा लाने का, क्या करने का, क्या खाने का, कुछ कम करो ना। इतना महंगा है तो सब सरी का नहीं ना, सब सर्विस वाले नहीं ना। हमारा खेती बाड़ी नहीं गई है कंपनी में, हम ऐसी मोल मजदूरी करके बच्चे संभाला। उसका पापा 7 साल के बच्चे थे तब गुजर गए, तब से मैं ये सब कष्ट करते। इस योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध होने से चूल्हे से निकलने वाले धुएं का सामना करने वाली गरीब परिवारों की महिलाओं को कुछ सहारा तो मिला, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। तो क्या केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना वास्तव में सफल हो पाई? ऐसे सवाल सामने आ रहा है। सरकार से मांग है कि महंगाई कम करे। जो दिक्कत है, कोरोना का महामारी का काल है और इसमें लोगों को कैसे हम जिए, ये सवाल उनके सामने है। महंगाई कम करे, गैस सिलेंडर के जो भाव है वो कम करे, ऐसी मांग यहाँ की महिलाएं। उधर अकोला जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में शहर के ऑटो रिक्शा में महिला और युवती की सुरक्षा के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर के स्टिकर लगाए गए। अकोला शहर में ऑटो रिक्शा में महिलाओं समेत महाविद्यालय और शालेय छात्राओं के साथ छेड़खानी न हो और कोई भी उनके साथ बुरा बर्ताव न करे, इसके लिए अकोला शहर यातायात नियंत्रण शाखा की ओर से अभियान चलाया गया। गीतकार जावेद अख्तर की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ कथित झूठी और अपमानजनक टिप्पणी को लेकर शहर के एक वकील ने उन्हें बुधवार को एक कानूनी नोटिस भेज दिया और इसे लेकर उन्हें माफी मांगने के लिए कहा है। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। अब हाल ही में दीपिका ने कुछ फोटोज और वीडियोस फैंस के साथ शेयर किए हैं जो काफी वायरल हो रहे हैं। इसकी वजह है कि इन फोटोज और वीडियोस में दीपिका स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु के साथ कोर्ट में बैडमिंटन खेलती नजर आ रही हैं। 2 सितंबर को हुई सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद से ही उनकी लेडी लव शहनाज गिल हर किसी की नजरों से दूर शोक में डूबी हुई हैं। एक्ट्रेस के हाथ कई प्रोजेक्ट्स हैं। हालांकि सिद्धार्थ की मौत के बाद से ही शहनाज ने काम से दूरी बना ली थी। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद शहनाज जल्द ही दिलजीत दोसांझ के साथ हौसला रख फिल्म की शूटिंग करेंगी। हाल ही में हौसला रख फिल्म के प्रोड्यूसर दिलजीत तिन ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम शहनाज की रिकवरी और उनके शोक के उभरने का इंतजार कर रहे हैं। हमने उनका गाना 15 सितंबर को लंदन में शूट करने का प्लान बनाया था, लेकिन कुछ वजहों से ऐसा नहीं हो पाया। रोहित शेट्टी की चर्चित शो खतरों के खिलाड़ी 11 का इस वीकेंड फिनाले होने वाला है, लेकिन फिनाले से पहले ही शो के विनर का नाम आउट हो गया। सुबह से इस सोशल मीडिया पर संदेश वायरल हो रहा है कि खतरों के खिलाड़ी 11 के विजेता अर्जुन बिजलानी बने हैं, लेकिन अब ये खबर कंफर्म हो गई है और इस खबर को अर्जुन की पत्नी शिवामी ने कंफर्म किया। हाल ही में खतरों के खिलाड़ी 11 का फिनाले शूट किया गया था, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी। दिन भर के उठापटक के बाद बुधवार को शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स
सेंसेक्स 77.94 अंक यानी 0.13% की गिरावट 58,927.33 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 15.35 अंक यानी 0.09% की गिरावट के साथ 17,546.65 के स्तर पर बंद हुआ। रॉयल पाम इंडिया कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का निधन हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोहम्मद आमिर नैन्सी का हार्ट अटैक से निधन हुआ है। 50 साल की उम्र में मोहम्मद आमिर नैन्सी का निधन हुआ है। परिवार वालों और दोस्तों ने मिलकर अंतिम विदाई दी। रीति रिवाज के साथ आमिर नैन्सी को सुपुर्द खाक किया गया। 1992 में आमिर को रॉयल पाम कंस्ट्रक्शन के वो डायरेक्टर बने थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इनका आज निधन हो गया। रीति रिवाज के साथ इन्हें सुपुर्द खाक किया गया। आमिर नैन्सी इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।